सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियर जो डॉक्यूमेंट्स हैंडल करता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के उनके फॉर्मेट्स होते हैं और किस तरीके से जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेट जो है एक डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है और इसी टाइप के जो फॉर्मेट्स हैं वो कंपनी के अंदर जो है मशीन के ऊपर रखे जाते हैं ताकि जो है ऑपरेटर इसमें जो डिटेल है वो भर सके। यहाँ पर जो है आपको आवरली प्रोडक्शन की रिपोर्ट फिल करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर आपको मशीन का नंबर लिखना है, मशीन नेम, ऑपरेटर का नाम, शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में आप जो है काम कर रहे हैं वो, और डेट। इसके साथ में जो है यहाँ पर साइकिल टाइम लिखना होता है, जो सेटअप चल रहा होता है मशीन के ऊपर उसका जो साइकिल टाइम है वो यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग टाइम जितना लग रहा होता है वर्क पीस को लगाने में और निकालने में, वो टाइम यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड होता है, वो यहाँ पर भरना होता है। और ये देख रहे हैं फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर। यहाँ पर जो है आपको पहले घंटे में जितने वर्क पीस आप बनाएंगे मशीन के ऊपर उनकी क्वांटिटी जो है यहाँ पर लिखनी होगी। इसी तरह से सेकेंड आवर में आपने कितने वर्क पीस बनाए, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद देखिए लंच, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ। यानी अगर 8 घंटे की शिफ्ट मान के चलें तो जो है आपको हर घंटे का प्रोडक्शन जो है क्वांटिटी यहाँ पर फिल करके रखनी होती है। इसके अलावा जो देखिए यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, इस रिमार्क में अगर आपका जो है प्रोडक्शन लॉस होता है किसी वजह से तो वो रीज़न जो है यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड करना होता है। जैसे कि मशीन अगर क्लीनिंग की वजह से खड़ी रही या फिर जो है कुछ एरर आ गया उसमें या फिर जो है कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम रही, तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि कितने टाइम के लिए जो है मशीन स्पेसिफाई रही, तो वो जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद जो है सुपरवाइज़र का नाम और सिग्नेचर से जो है ये वेरीफाई होता है। तो देखिए जब भी शिफ्ट स्टार्ट होती है तब जो है ये फॉर्म जो है आपको फिल करके मशीन के ऊपर रखना होता है, और जब भी आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो ये जो फॉर्म होता है आपको जो है अपने सुपरवाइज़र को जो है देना होता है। वो जो है रिसीव करके जो है इसको अटैच करके रख लेता है अपने पास। तो इसी टाइप के जो है फॉर्मेट्स अलग अलग कंपनी में यूज़ होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के भी यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ और फॉर्मेट्स। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक दूसरा फॉर्मेट जो है, ये इस टाइप का भी फॉर्मेट जो है यूज़ होता है कई कंपनीज़ में। तो यहाँ पर भी देखिए लाइन, स्टाइल, टारगेट प्रोडक्शन और जो है आपका आवरली प्रोडक्शन के लिए जो है आपको डिटेल यहाँ पर भरनी होती है, कितना प्रोडक्शन हुआ आपका। और उसके बाद जो है ऑथराइज सिग्नेचर कराने के बाद आप जो है इसको सबमिट कर देते हैं अपने सुपरवाइज़र को। ये जो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है ये ऑपरेटर को जो है भरना होता है और सुपरवाइज़र से जो है वेरीफाई कराना होता है। कई कंपनीज़ में जो है ये रिपोर्ट फॉर्मेट जो होता है उस लाइन का जो सुपरवाइज़र होता है वो भी इसको फिल करता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। देखिए मोस्टली जो है ये फॉर्मेट जो फिल करना होता है वो ऑपरेटर को ही फिल करना होता है। अब मैं आपको जो है दूसरा फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। अब देखिए ये सेकंड फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जिन कंपनीज़ में ERP यूज़ होती है उसमें जो है सिर्फ आपको जो है ये डेटा फीड करना होता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ जिनमें ERP पे जो है ये रिपोर्ट जनरेट नहीं होती है वो लोग जो है इसे एक्सेल शीट पे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर देखिए मशीन जितनी भी यूज़ हो रही है उस शॉप फ्लोर पे और उस लाइन का जो इंचार्ज होगा वो उसकी डिटेल का जो प्रोडक्शन रिपोर्ट होगी उसको जो है लेकर ये डेटा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए मशीन टाइप और मेक यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मशीन नंबर, अलग अलग मशीन्स को जो है अलग अलग नंबर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए साइकिल टाइम, कितना साइकिल टाइम जो है एक वर्क पीस को बनाने में लग रहा है, तो साइकिल टाइम यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग टाइम जितना जो है स्पेसिफाई होता है, तो CNC टर्निंग में 30 सेकंड का जो है सभी के लिए स्पेसिफाई होता है और VMC मशीन में जो है 45 सेकंड का जो है लोडिंग अनलोडिंग टाइम दिया जाता है। उसके बाद देखिए सेटिंग टाइम, अगर सेटिंग टाइम वहाँ पर लग रहा है,
अगर डेली सेटिंग चेंज हो रही है तो जो है यहाँ पर सेटिंग टाइम आपको देना होता है। ये सब सेटिंग टाइम जो है आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है, 3600 सेकेंड्स है। उसके बाद आपको अगर मेंटेनेंस टाइम लग रहा है या डाउन टाइम लग रहा है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टारगेट आपका पूरी शिफ्ट का दिया हुआ है कि एक शिफ्ट में आपको कितना टारगेट दिया जाता है। टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है, ये साइकिल टाइम के बेस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये जो है आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी है जो ऑपरेटर ने आपको जो है दी, मतलब कि एक शिफ्ट के अंदर जो है ऑपरेटर ने कितना आपको प्रोडक्शन दिया। ये आपका टारगेट है, टारगेट 240 का था लेकिन प्रोडक्शन क्वांटिटी आपको जो मिली 200 की मिली, तो यानी कि आपको जो है प्रोडक्शन लॉस हुआ। यहाँ पर आपको जो है ऑपरेटर इफिशिएंसी निकालनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर इफिशिएंसी, देखिए 83.33% जो है ऑपरेटर आपका इफिशिएंट है। इसी तरह से देखिए अलग अलग आउटपुट है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम देखिए ये जो है 57.31 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टारगेट आपका 52.3 था और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी मिली 30 पीस की, तो इसमें जो है आपका लॉस हुआ। तो यानी कि आपका जो ऑपरेटर है वो इनएफिशिएंट है, उसने जो है आपको सही टारगेट जो है प्रोडक्शन नहीं निकाल के दिया। तो यहाँ पर आपको जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो है आपका कितना लॉस चल रहा है, आपको जो है कहाँ पर टाइटनिंग की ज़रूरत है। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं या सुपरवाइज़र हैं तो आपको जो है यहाँ पर पूरा कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि आपको जो है आउटपुट कहाँ से नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका फॉर्मेट आपको जो है मेंटेन करना होता है। अलग अलग कंपनीज़ में जो है अलग अलग टाइप से फॉर्मेट होता है। कहीं पर जो है OEE कैलकुलेट होती है जिसको बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जिसमें आपको 3 फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है अलग अलग कैलकुलेट होती हैं। तो शीट में भी कैलकुलेशन हो जाता है। इसका फार्मूला हमने जो है एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन सुपरवाइज़र पे काम करना चाहते हैं तो जो है आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, चाहे भले ही आप जो है प्रोडक्शन इंजीनियर हो, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हो या फिर आप जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, तब भी जो है आपको ये फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको जो है आप एक बार समझ लीजिएगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। यहाँ पर मैं आपको जो है एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, किस तरीके से जो है प्रोसेस का फ्लो होता है। देखिए कोई भी वर्क पीस बनाना होता है वो सिर्फ और सिर्फ CNC टर्निंग या CNC मिलिंग पे नहीं बनता है। इसके अलावा भी कुछ और प्रोसेसेस होते हैं। उन सभी प्रोसेसेस का जो एक फ्लो होता है, मतलब कौन सा सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, वो जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में दिया होता है। यानी कि पहला ऑपरेशन क्या करना है, दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, तीसरा ऑपरेशन क्या करना है, उसके बाद जो है फाइनल इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद जो है वर्क पीस को डिस्पैच करना है। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं किसी कंपनी में अगर फॉलो किए जा रहे हैं तो उसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब ये डायग्राम जो है प्रोडक्शन इंजीनियर को हैंडल करना पड़ता है। इसमें जो है उसको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके से जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम काम करता है। देखिए यहाँ पर जो है 3 चाइल्ड पार्ट से मिला के जो है एक वर्क पीस बन रहा है, यानी 3 जो है छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको असेंबल किया जाएगा। उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो देखिए सबसे पहले लीवर लोअर ट्रांसमिशन हाई लो गियर शिफ्ट, ये एक लीवर है, उसको जो है सबसे पहले कहाँ से रॉ मटेरियल आया, उसको जो है स्टोर में भेजा, फिर टोटल लेंथ यानी कि जो है उसकी पार्टनिंग की गई, यानी कितनी लेंथ उसकी सेलेक्ट करनी है वो जो है उसमें कटिंग हुई। उसके बाद देखिए ये जो पीस है आपका सेमी फिनिश कंडीशन में आ गया। अब देखिए ये स्टोर में पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो वर्क पीस है हब लीवर ट्रांसमिशन हाई लो गियर शिफ्ट, ये हब लीवर जो है ये सेकंड वर्क पीस है, ठीक है। ये आया आपका रॉ मटेरियल, उसके बाद जो स्टोर में गया, प्री मशीनिंग हुई इस पर, फिर ये स्टोर में गया, फिर इसमें जो है बोरिंग एंड फेसिंग हुई, ड्रिलिंग हुई, ठीक है। फिर उसके बाद VMC मशीन पे फिर से जो है सरफेस फिनिशिंग हुई। उसके बाद देखिए ये जो है आपका वर्क पीस जो है सेमी फिनिश कंडीशन में आ गया। अब देखिए तीसरा जो वर्क पीस है लीवर एक्सटेंशन गियर शिफ्ट, इसका जो पार्ट नंबर दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अब रॉ मटेरियल आया, स्टोर में गया, फिर उसके बाद जो है फिनिश मशीनिंग हुई। ये जो है ऐप सोर्स दिखा रहा है। ऐप सोर्स का मतलब होता है कि ये जो है आउटसोर्स हमने करवाया है, किसी और वेंडर से जो है ये काम करवाया। तो तीनों ही वर्क पीस जो है सेमी फिनिश कंडीशन में आ गए।
अब देखिए ये स्टोर में पहुंच गए, यानी तीनों ही जो मटेरियल है सेमी फिनिश कंडीशन में स्टोर के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए ये तीनों ही जो वर्क पीस है इनको जो है वेल्ड कर लिया, उसके बाद जो है इसको मैनुअल विद फिक्सचर के साथ जो है इसको बेंड कर दिया, बेंडिंग हो गई, उसके बाद पाउडर कोटिंग करवाई इसके ऊपर, और उसके बाद जो है इसको स्टोर में पहुंचाया, उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन हुआ, पैकिंग हुई, स्टोर में डाला, फिर जो है इसको डिस्पैच कर दिया। तो ये जो है इसका पूरा प्रोसेस है। अब देखिए अलग अलग छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स आते हैं, इन पे जो है अलग अलग मशीनिंग होती है, फिर ये जो है एक असेंबली पॉइंट पर आते हैं, इनको असेंबल किया जाता है, उसके बाद जो है इनके ऊपर फिनिशिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है, फिर इनको डिस्पैच किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में डिफाइन होता है। तो अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो इस टाइप के फॉर्मेट्स अलग अलग स्टाइल में बनाती हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जो है आपको ये पता चल सके कि ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम किस तरीके का होता है। तो ये तो हो गए कुछ डॉक्यूमेंट जिनको जो है प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है हैंडल करते हैं, इनको जो है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। ये तीनों ही जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, और कॉमनली सभी कंपनीज में जो है ये प्रोडक्शन इंजीनियर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है इसको मेंटेन करके रखते हैं। इसका जो रिकॉर्ड होता है वो ऑडिट में चेक होता है। जब भी आपका ऑडिट होगा तो जो है तीनों ही डॉक्यूमेंट जो है इंस्पेक्शन में मंगाए जाते हैं, और इनके ऊपर जो है कुछ डिस्कशन होता है ऑडिटर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर के बीच में। तो यहाँ पर जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये तो है बेसिक नॉलेज जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके के कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियर को हैंडल करने होते हैं। तो देखिए अलग अलग कंपनीज में ये जो फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग स्टाइल में बनाए जाते हैं, बट इनका जो मेन मोटिव होता है वो एक ही होता है, ताकि जो है प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।